हेलो एवरीवन। हम हरियाणा जी के कर रहे थे जहां हमने लास्ट किया था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे मेवातियों ने कब कब और किस किस के टाइम पे विद्रोह किया। आज हम करते हैं सुल्तान के अधीन प्रांतीय प्रशासन यानी कि दिल्ली सल्तनत के अधीन हरियाणा में कैसे प्रशासन चल रहा था, कैसे डिवीज़न हुआ, कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या चीज़ बनाई, जैसे इक्ता बनाए इन्होंने। ठीक है, बाद में उनको सूबा बोलने लगे। सूबों पे जो राज करते थे उनको सूबेदार कहते थे। ग्राम पंचायत, पटवारी वटवारी जो भी चीज़ थी, भी इनकी न्याय प्रणाली क्या थी, आज हम वो सारा करेंगे। तो देखिए, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य को कई प्रदेशों में बांट दिया। इन राज्यों को क्या बोल दिया गया भाई? प्रदेशों को इक्ता। मान लो कि जैसे आज के दिन एक स्टेट है, उसमें डिस्ट्रिक्ट को बांट देते हैं। उन डिस्ट्रिक्ट्स को हम क्या कहेंगे? इक्ता कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? इक्ता कहेंगे। इन इक्तों का प्रशासन का भार किनको दिया जाता था? जो आपके उस टाइम के तुर्क अमीर थे ना, उनको दिया जाता था। किनको दिया जाता था? उस टाइम के अमीर तुर्कों को दिया जाता था, जिन्हें हम मुक्ति या वली कहते थे। क्या बोलते थे भाई उनको? मुक्ति या वली उन्हीं को बोला जाता था जो इन इक्तों की देखभाल करते थे, यानी कि सारा कार्यभार इनको दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में इन्हें सूबेदार कहा जाने लगा और सभी इक्तों का आधार एक जैसा ना होकर कोई छोटा राज्य था, कोई बड़ा राज्य था, यानी कि कोई छोटी डिस्ट्रिक्ट थी, कोई बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी। ठीक है भाई। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी के समय पे इन इक्ता का नाम सूबा कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई? सूबा कर दिया गया। और सूबा का प्रधान क्या कहलाता था? सूबेदार कहलाता था। क्या कहलाता था भाई? सूबेदार कहलाता था। मुक्ति या वली उन्हें कहा जाता था जो इन इक्तों के प्रशासन का भार विश्वास पार किनको दिया गया भाई? तुर्क अमीरों को दिया गया। और तुर्क अमीरों को क्या बोला गया? मुक्ति या वली। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए मुक्ति वली किन्हें बोला जाता, तो हम क्या कहेंगे? जो इक्तों के प्रशासन भार को संभालते थे। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के समय इन्हीं को क्या बोला जाने लगा भाई? जो ये मुक्ति या वली थे, इन्हीं को सूबेदार भी कहा जाने लगा। इन इक्तों का आधार एक जैसा न होकर कोई छोटा था और कोई बड़ा था। जैसे हरियाणा को सबसे पहले ना अल्तमश ने सबसे पहले हरियाणा को अपने अधीन कर लिया। अल्तमश कौन थे भाई? कौन थे अल्तमश? कौन कौन जानता है भाई अल्तमश के बारे में? कौन थे अल्तमश? कोई बता सकता है किसका नाम था अल्तमश? अल्तमश आपके इल्तुतमिश को ही बोला जाता था। इनका असली नाम क्या था? शमशुद्दीन अल्तमश। जो आपके इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश कौन थे भाई? गुलाम वंश के शासक थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बने थे 13वीं शताब्दी में। ठीक है, इनका असली नाम क्या था? शमसुद्दीन अल्तमश। क्या था? शमसुद्दीन अल्तमश। ठीक है, इन्होंने कब से लेके कब तक शासन किया? 1211 से लेके 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया। कौन से वंश के थे ये? गुलाम वंश के थे। इनके बारे में थोड़ी सी चीजें जान लें, जैसे कि भी इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य एशिया के इलबारी टोले में हुआ था। उन्होंने, ये कौन थे भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक की जमाई थे, यानी कि उनके दामाद थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के निधन के बाद गद्दी इन्होंने संभाली थी। इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था। और इन्होंने जैसे कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। कुतुब निर्माण की नींव किन्होंने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसका निर्माण कार्य किन्होंने पूरा करवाया था? आपके अल्तमश, जिसको हम इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। और इन्होंने दिल्ली में एक मस्जिद और बनवाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? कुव्वत उल इस्लाम। क्या बोलते हैं भाई? कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है। और इल्तुतमिश थे ये गुलाम राजाओं के महान शासक थे। इन्हीं की बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, जो अगली शासक बनी 1236 से 40 तक। जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा में कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है बताओ? कैथल में है। कहाँ पर है? कैथल में। और HSSC इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछ चुकी है कि रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है? कैथल में है। इन्होंने कब से लेके कब तक शासन किया था? रजिया सुल्तान ने 1236 से लेके 1240 तक। फिर इनको भाई, इनके स्टोरी में आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, वीडियो देख लेना। तो देखिए, हम जहाँ थे हम वहीं पे वापस आते हैं। अल्तमश ने सबसे पहले हरियाणा को
अपने अधीन किया था, यानी कि गुलाम वंश के टाइम। इसके समय में महत्वपूर्ण इक्ता कौन कौन से होते थे, यानी कि महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी होती थी, कौन कौन सी होती थी भाई, कोई बताएगा? दिल्ली, झांसी, सिरसा, पीपली, रेवाड़ी, नारनौल और पलवल, कौन कौन से इक्ता थे? अब आपको क्वेश्चन आ जाए कि ये बताओ कि भाई गुलाम वंश के टाइम पे हरियाणा के इक्ता कौन कौन से थे, या इक्ता आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन गलत दे दे, मान लो यहाँ पे हिसार दे देगा, आपको ऑप्शन में हिसार दे देगा, बट अल्तमश के टाइम पे कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी भाई? आपका दिल्ली इक्ता था, झांसी इक्ता था, सिरसा, पीपली, रेवाड़ी, नारनौल और पलवल, जिनमें दिल्ली इक्ता सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि तो दिल्ली की ही गद्दी पे बैठे थे। ठीक है, झांसी के इक्ता का अपना आर्थिक महत्व था क्योंकि यह अफगानिस्तान जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। झांसी क्यों इंपॉर्टेंट था भाई? झांसी के इक्ता का अपना आर्थिक महत्व था, क्यों, क्या रीजन था भाई? जो अफगानिस्तान जाने वाले आपके व्यापारिक मार्ग थे वो इसी जगह पे स्थित थे। तो इसका जो यहाँ पे किस मुक्ति को छोड़ा गया था झांसी एरिया में? नसीरुद्दीन मोहम्मद को। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद को यहाँ का मुक्ति बनाया गया था, कहाँ का भाई? झांसी का। ठीक है, जैसे दिल्ली का इक्ता सबसे महत्वपूर्ण था, क्यों था भाई? क्योंकि यह जो आपके ईस्ट साइड यमुना नदी से लेकर आपके जो वेस्ट साइड झांसी तक और उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में मेवात तक फैला हुआ था, ये इनका एरिया था और सीधा सुल्तान इनको नियंत्रण करता था। झांसी के इक्ता इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि अफगानिस्तान जाने वाले राष्ट्रीय जो आपका व्यापारिक मार्ग है वो यहीं पर स्थित था। और यहाँ के सुल्तान किनको बनाया गया भाई, यानी कि मुफ्ती किसको नियुक्त किया गया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद को। इन इक्तों ने पलवल का इक्ता सबसे छोटा था। ठीक है, पलवल का इक्ता क्या था भाई? इनमें सबसे छोटा इक्ता था। आई एम सॉरी, सर्दी का टाइम है, कोल्ड तो होना जेन्युइन है। चलो करते हैं हम आगे। इसलिए बाद में जो आपका पलवल था ये छोटा सा था, बहुत छोटा इक्ता था, छोटी डिस्ट्रिक्ट थी, इसलिए बाद में इसको क्या कर लिया था भाई? दिल्ली में शामिल कर लिया था। वैसे पलवल कब बना था भाई? कमेंट में बताना, पलवल डिस्ट्रिक्ट कब बना था मुझे बताना। मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ, 2005 एंड 2008, ये बताना कब बना था। इन इक्तों में पलवल का इक्ता सबसे छोटा था, इसलिए बाद में इसे दिल्ली में शामिल कर लिया गया। अल्तमश के उत्तराधिकारियों के काल में झांसी तथा रेवाड़ी के इक्तों बलवन जैसे प्रशासक को सौंपे गए थे। जैसे झांसी का किसको सौंपा गया था? पहले नसीरुद्दीन मोहम्मद को सौंपा गया था, लेकिन बाद में किसको सौंप दिया गया था भाई? बलबन को सौंप दिया था, बलबन। ठीक है, जो बाद में दिल्ली का सुल्तान भी बना था। ठीक है, बाद में किसको दिया गया था भाई? ये बलबन को दिया गया था। जैसे बलबन ने ना कैथल में अपने टाइम पे कैथल का इक्ता किसको बना दिया था? जलालुद्दीन खिलजी को नियुक्त किया था। इब्न बतूता जब भारत आया था तो उस समय उसने झांसी का इख्तार मालिक यानी कि जो मुजम होशंगा था, इक्ता जो आपका इब्न बतूता थे, इन्होंने झांसी का जिक्र किया है। झांसी को क्या बताया था कि बहुत सुंदर नगर है, पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत सुंदर है, चारों तरफ इसके दीवारें बनी हुई हैं। और वो दीवारें किन्होंने बनवाई थी भाई? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाई थी, जो मोहम्मद गौरी ने तुड़वा दी थी। और सिरसा के लिए इब्न बतूता ने क्या बोला है कि भाई सिरसा में लाल रंग के चावल होते थे, उन लाल रंग के चावलों की डिमांड दिल्ली के अमीरों को जाती थी, यानी कि उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी दिल्ली के अमीरों की। कौन से? लाल रंग के चावल। कहाँ होते थे? सिरसा में। ये किन्होंने जिक्र किया है? इब्न बतूता ने जिक्र किया है। ठीक है, और जब इब्न बतूता भारत आए थे उस टाइम झांसी का इक्तदार कौन था भाई? मलिक मजूम होशंगा थे। ठीक है, बाद में इब्राहिम जो खारेतादार थे उनको इनका इक्ता बना दिया था। सिरसा के इक्ता किनको दे दिया गया था भाई? इब्राहिम को ही दे दिया गया था, सिरसा और झांसी दोनों का। जैसे फिरोज शाह तुगलक के समय में झांसी के इक्तों को तोड़ ही दिया था, क्योंकि तब किसका टाइम आ गया था भाई? फिरोज तुगलक के टाइम पे 1354 ईस्वी में हिसार फिरोजा बना दिया था। तो इन्होंने क्या किया? झांसी का जो इक्ता था उसको हिसार फिरोजा में ही शामिल कर दिया था। झांसी का इक्ता किन्होंने तोड़ा था? फिरोज तुगलक ने तोड़ा था, और हिसार फिरोजा के नाम से एक नया इक्ता बना दिया था। इक्ते के मुख्य जो अधिकारी होते थे वो क्या क्या कार्य संभालते थे? जैसे भाई आपके डिस्ट्रिक्ट में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना, भूमि कर एकत्रित करना यानी कि टैक्स एकत्रित करना, शाही आदेश देना,
न्याय प्रणाली को सुचारू करना, सुल्तान की आज्ञा अनुसार अभियान करना, बादशाह के समय पर सहायता देना और दूर दूर के जो आपके इक्ता थे उनके साथ मिक्स होके, यानी कि जैसे आज के दिन नहीं कर देते कि भाई आप हमारे लिए ये कर दो, हम आपके लिए ये कर देंगे, ठीक है, वो वाली चीज कौन करते थे, ये इक्ता करते थे। बलबन ने कैथल का मुफ्ती किसको बनाया भाई, जलालुद्दीन खिलजी को नियुक्त किया। फिरोज तुगलक के समय में हांसी के इक्ते को तोड़कर हिसार फिरोजा, आप इसको हिसार फिरोजा कह दो या कंप्लीट हिसार फिरोजा कह दो, ठीक है, के नाम से एक नया इक्ता बनाया। कब बनाया, 1534 ईस्वी में बनाया। यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल बनाया। गुजरी महल, गुजरी किसके नाम पे बना था भाई, गुजरी इनकी वाइफ का नाम था, जिनके नाम पे इन्होंने गुजरी महल बनाया। इक्तों के प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र के कई कर्मचारी इक्तों में नियुक्त होते थे। इन्हें हम क्या बोलते थे भाई, साहिबा, दीवान या ख्वांजा, प्रांतीय, आरिज इत्यादि इनके मुख्य होते थे। कौन कौन होते थे भाई, जैसे ना इक्तों के प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए, जैसे आज के दिन हमारे सेंट्रल ऑफिसर नहीं होते, मान लो भाई आपका कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आ रहा है, ठीक है, आपका डीसी है, हिसार का ही लगा लो, हिसार का डीसी है, वो आया तो यूपीएससी के थ्रू है, तो वैसे ही केंद्र के कर्मचारी इक्तों में नियुक्त होते थे। इनमें साहिबी, दीवान और ख्वाजा, प्रांतीय, आरिज इनके मुख्य होते थे। कौन कौन से, साहिबा, दीवान और ख्वाजा, प्रांतीय। इनका संबंध डायरेक्ट कहाँ से होता था, सेंटर से होता था, तथा मुक्ति पर इनका नियंत्रण नहीं होता था। जैसे हिसार जिले पे, ठीक है भाई, यहाँ का ये प्रशासन चला रहे हैं, प्रशासन देख रहे हैं, जैसे आपके डीसी वगैरह हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह, ये आपका प्रशासन देख रहे हैं, बट इनका हिसार पे नियंत्रण तो नहीं है ना, कभी भी इनकी ट्रांसफर हो जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक प्रांतीय इक्ते का विभाग उसी प्रकार केंद्रीय विभाग के साथ संबंधित था। उदाहरण के लिए जैसे जो आपके सैन्य अधिकारी थे, इनको क्या बोला जाता था, ये दीवाने उर्ज के प्रति उत्तरदायी थे। जैसे आपका जो राजस्व विभाग है वो दीवाने वजारत के साथ संबंधित था, ठीक है। जैसे इनका न्याय वितरण था, जो उसमें मुक्ति की सहायता करते थे, उनको क्या बोला जाता था भाई, काजी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, काजी। और जो ये काजी होते थे ये भी सेंटर से ही मनोनीत होते थे, यानी कि सेंट्रल का ही पार्ट होते थे, यानी कि दिल्ली का पार्ट होते थे, वहां से ही ये आते थे। कौन, काजी। काजी कौन थे भाई, जो न्याय वितरण में मुक्ति की सहायता करते थे। यह प्राय शरीयत को सामने रखकर न्याय करते थे। जैसे हिंदुओं का झगड़ा हो जाए, हिंदुओं के झगड़े के लिए ना जो हिंदुओं के पुराने शास्त्र होते थे, उनकी परंपरा थी, उनके हिसाब से ही न्याय चल रहा था भाई फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। लेकिन बाद में क्या हुआ भाई, फिरोज शाह तुगलक ने लोगों के ऊपर दबाव बनाना स्टार्ट किया, अत्याचार करने स्टार्ट किए कि नहीं तुम मुस्लिम धर्म को अपनाओ। जैसे गोहाना में इनके खिलाफ विद्रोह हुआ था, इन्होंने भाई गोहाना में जैसे हिंदू मंदिर तोड़ दिए थे। मेवात में हुआ था, जैसे मेवात में नादिर जो समरपाल थे उनको बोल के मेवात का विद्रोह दबाया कि भाई आप मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म अपना लो। तो तब जो समरपाल थे उन्होंने अपना इस्लाम धर्म अपना लिया था और उनका नाम क्या हो गया था भाई, बहादुर नादिर, ठीक है, जिसके पास अबू बर्क गए थे और फिर इनका ऐसे लड़ाई झगड़े हुए थे। कहाँ के प्रधान थे भाई, वो कोटला के जमींदार थे या प्रधान थे, ठीक है। मेवात में तब जाके विद्रोह रुका था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। प्रमुख सैन्य अधिकारी अपने कार्य के लिए दीवाने उर्ज के प्रति उत्तरदायी था और राजस्व विभाग कर्मचारी दीवाने वजारत के साथ संबंधित थे। न्याय वितरण के कार्य में मुक्ति की सहायता कौन करते थे, काजी। काजी भी कहाँ से आते थे भाई, सेंटर से आते थे। हिंदुओं के झगड़ों का फैसला पुराने शास्त्रों और परंपराओं के आधार पर होता था, ठीक है भाई। इक्तों को आगे चलकर किस भाग में बांट दिया गया भाई, किस भाग में बांट दिया था इक्तों को आगे जाके, सिख में इसको कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। 2 भागों में बांट दिया था। आगे चलकर कितने भागों में बांट दिया था, 2 भागों को बांट दिया था, जिनमें हम इनको क्या बोलते थे, सिख कहते थे। जिनके अधिकारियों को हम क्या बोलते थे, सिखदार। जो आपके जिले थे, अब डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या हो गया था भाई, सिख हो गया था। किसी किसी जगह पर इनको आमिल बोला जाता था, किसी किसी जगह पर इनको नाजीम कहा जाता था। देखो भाई, जैसे है ना, ये सेंटर से इनके काजी थे, ठीक है। ये दोबारा रिवाइज कर लो एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। जैसे साहिबे दीवान और ख्वाजा प्रांतीय, ये इनके मुख्य अधिकारी होते थे, जिनका संबंध सीधा केंद्र से होता था, पर मुक्ति पर इनका कोई नियंत्रण नहीं होता था, जस्ट लाइक योर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर।
एंड सेकंड क्या होता था भाई, जैसे सैन्य अधिकारी दीवाने उर्ज के प्रति उत्तरदायी थे, राजस्व विभाग में काम करने वाले कर्मचारी दीवाने वजारत के उसमें थे, न्याय वितरण में मुक्ति की सहायता कौन करता था, काजी करता था। काजी भी कहाँ से मनोनीत होके आता था, केंद्र से मनोनीत होके आता था। ठीक है, हिंदुओं के झगड़े शास्त्रों और परंपराओं के आधार पर किए जाते थे। मुक्ति के पास अपनी अस्थायी सेना होती थी। ठीक है, सेना का खर्च इक्ते की आय से काटकर बाकी को शाही खजाने में जमा कर दिया जाता था। और है ना, जो कर्मचारी थे, राजस्व कर्मचारी थे, इनके ना ट्रांसफर होती रहती थी। ठीक है भाई, क्या होती रहती थी, इनकी ट्रांसफर भी होती रहती थी। जैसे कई बड़े बड़े इक्तों के मुक्ति के पास नायब मुक्ति भी रखते थे। जैसे हास्य और सिरसा के पास मुक्तियों के पास नायब मुक्ति होते थे। क्यों? क्योंकि हास्य और सिरसा दोनों बड़े इक्तों में शामिल थे, तो इनके पास एक ये नहीं कहते थे कि भाई आपका एक तो प्रधानमंत्री हो गया, एक मान लो आपका उप प्रधानमंत्री हो गया। ठीक है भाई, ये दोनों मिलके चीजों को संभालेंगे। ये लगा लो, एक प्रधानमंत्री हो गया, एक आपका राज्य मंत्री हो गया। ठीक है, जो आपका मुख्यमंत्री हो गया। ठीक है, यहाँ से समझ लो। जैसे हास्य और सिरसा की मुक्तियों के पास एक नायाब मुक्ति भी होते थे। जब बलबन थे, बलबन के टाइम पे हास्य और रेवाड़ी का मुक्त कौन था भाई? बलबन थे ना, तो इनके नायाब मुक्ति थे इनके पास। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ भाई, इक्तों को आगे जाके किस में बांट दिया गया? दो भागों में बांट दिया गया, जिसको हम क्या कहते हैं? सिख। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिख। जैसे सिख के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को क्या बोला जाता था? सिकदार कहा जाता था। कहीं कहीं जगह, यानी कि जैसे कहते हैं ना, कोस कोस पे बदलेवानी, कोस कोस पे। ठीक है, वैसे ही वहां पे उनको क्या क्या बोला जाता था? कई जगह आमील बोला जाता था, कई जगह नाजीम बोला जाता था। जैसे सिकदार की नियुक्ति कौन करता था भाई? डायरेक्ट सुल्तान करते थे, और अपनी मर्जी से ही पद पर उनको बनाए रहने देते थे। जब उनका मन भर जाएगा या उनको कुछ ऐसा दिखेगा कि हाँ भाई ये गलत चल रहा है, तो वहां सुल्तान उनको हटा भी सकते थे। ये हक किसको था भाई? सुल्तान को था। सिकदार थे, वो अपने सिक में शांति बनाए रखता था और उनसे कर वसूलता था। इन दोनों कार्यों के लिए कई कर्मचारी होते थे। जैसे भाई आपका सिकदार सिक में न्याय का कार्य भी करता था। सिक अब किस में चेंज हो गया? इक्ता इज इक्वल टू सिक। अब हम सिक को किस नाम से जानते हैं? इक्ता, और इक्ते को सिक। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। जैसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी भाई? ग्राम होती थी। गांव का प्रबंध कौन कर देखता था भाई? मुकद्दम करता था। गांव का प्रबंधन कौन था भाई? मुकद्दम। ठीक है, जिसे हम गांव का मुखिया भी बोलते थे, आज के दिन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सरपंच टाइप चीजें स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, गांव का एक पटवारी भी होता था। जैसे गांव में जो पटवारी होते हैं आज के दिन भी, जो आपके भूमि का रिकॉर्ड रखते हैं। पंचायत है, वो गांव का न्याय पंचायत द्वारा किया जाता था। ठीक है, ये थी भैया आपके सल्तनत काल में आपका प्रांतीय प्रशासन। इसके बाद हम करेंगे सल्तनत काल में आर्थिक परिवर्तन। अगर इम्पोर्टेंट लगा तो हम करेंगे भाई, पहले मैं देखूंगी इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं या नहीं हैं, पर अगर थोड़ा सा करवा दूंगी ये भाई, कुछ भरोसा नहीं है हरियाणा का कहाँ से क्या क्वेश्चन दे देते हैं। तो हम थोड़ा पढ़ेंगे इस बारे में। उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा? मुगलों के अधीन हरियाणा। ठीक है भाई, आपके पानीपत के युद्ध आ जाएंगे। ठीक है, ये छोटा सा ही चैप्टर था, कर लो। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है। सिर्फ क्या क्या है भाई, अलाउद्दीन पहले क्या आ जाएगा भाई, दिल्ली के सुल्तानों ने अपने सुचारू रूप से शासन करने के लिए राज्यों को छोटे छोटे एरियो में बांट दिया, जिन्हें हम इक्ता कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इक्ता को सूबा कहा जाने लगा, और इनको ही मुक्ति वली कहते थे। जैसे अल्तमश के काल में हरियाणा पहली बार अधीन हुआ। इनके फेमस इक्ता कौन कौन से थे? दिल्ली, हांसी, सिरसा, पीपली, रेवाड़ी, नारनौल, जिसमें दिल्ली सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण इक्ता था और पलवल छोटा था, इसलिए बाद में पलवल को दिल्ली में शामिल कर लिया गया। ठीक है, फिर इनकी न्याय प्रणालियां आ जाएंगी भाई। जैसे बलबन ने कैथल में किनको नियुक्त किया? जलालुद्दीन खिलजी को नियुक्त किया था। फिरोज शाह तुगलक ने हांसी इक्ता तोड़ के हिसार फिरोज इक्ता का नाम बना दिया था। ठीक है, ऐसे ऐसे आ जाएगा। काफ़ी छोटी चीज़ है पर इंपॉर्टेंट है, कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड